हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिटी इन्फॉर्मेटिव। आज हम मोटिवेशनल थेरीज पर डिस्कस करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप एक बार चेक कर सकते हैं अब तक नहीं किया हो तो। आज की जो थेरीज हैं जिन पे हम फोकस करेंगे वो है मैकलेंड्स नीड थेरी, एल्डर्स ERG थेरी, देन कम्स व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थेरी एंड इक्विटी थेरी। जो थेरीज है ना, ये हमें समझाती हैं कि लोग मोटिवेट कैसे होते हैं, और ये सिर्फ क्लासरूम या वर्क प्लेस में नहीं, डेली लाइफ में भी काम आती है। अच्छा, एक छोटी सी बात, हाँ, पिक्चर्स में ना एक दो जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, बट आप उन्हें इग्नोर करके क्रक्स ऑफ द टॉपिक पे फोकस करिए। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज मैकलेंड्स नीड थ्योरी। मैकलेंड्स कहते हैं कि हर इंसान के पास ना एक या दो डोमिनेंट नीड होती है जो उनको एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करती हैं। बेसिकली लोग तभी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं जब हमारे लिए काम इम्पॉर्टेंट हो। इनकी 3 मेजर नीड्स हैं: अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन। अब अचीवमेंट क्या है? ये उन लोगों की नीड है जो हायर लेवल ऑफ गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। इनके लिए फीडबैक और मॉडरेट रिस्क इम्पॉर्टेंट है। इन्हें जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा ये ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर पाते। समझिए, अगर आपको कोई चैलेंज मिले और आपको पता चले कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तो नेचुरली आप मोटिवेटेड फील करेंगे। देन कम्स पावर। ये नीड टू कंट्रोल है। आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं एंड कॉम्पीट करना चाहते हैं मार्केट में लोगों से। ये जो लोग हैं ना, वो बॉस बनना चाहते हैं। इनके लिए डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इनका सोल मोटिवेटर होता है, इनके हाथ में पावर आ जाए। थर्ड वन इज एफिलिएशन। ये ना उन लोगों के लिए जिनकी नीड्स जो है वो रिलेशनशिप पे, टीम वर्क पे एंड एक्सेप्टेंस पे काम करती है। इन लोगों के लिए रिश्ते निभाना बहुत ज़रूरी है, एक हार्मनी होनी चाहिए ग्रुप में। लोग वो पीपल पर्सन होते हैं ना, ये वो लोग हैं, इनके लिए एफिलिएशन इंपॉर्टेंट है। सो पीपल आर मोटिवेटेड बाय देयर डोमिनेंट नीड। इट कुड बी अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन। सो मैकलेंड हमें बताते हैं कि कैसे हर किसी के मोटिवेशन अलग हैं। अब इसके बाद देखते हैं एल्डर्स ERG थ्योरी। एल्डर्स ने ना मैस्लोस की 5 लेवल थ्योरी को 3 अलग कैटेगरीज में सिंप्लीफाई किया है ताकि हम लोगों के लिए समझना ईजी हो जाए। तो इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी इन सिंपलर फॉर्म। अब ये 3 कैटेगरीज हैं: एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एग्जिस्टेंस जो है ना, ये बेसिक एंड मटेरियल नीड्स होती हैं, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, सैलरी, सेफ्टी। ये हमारी फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स को भी कवर करते हैं। अगर आपकी बेसिक नीड्स ही सिक्योर नहीं होगी तो इंसान को मोटिवेशन और ग्रोथ के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। द नेक्स्ट लेवल कम्स रिलेटेडनेस। ये सोशल एंड रिलेशनशिप नीड्स पे फोकस करते हैं, जैसे फ्रेंडशिप, फैमिली सपोर्ट, टीम वर्क एंड सोशल एक्सेप्टेंस कितनी है। हम तब मोटिवेट होते हैं जब हम अपने ग्रुप में बिलोंग फील करते हैं, जहाँ हमें लगता है कि हम एक्सेप्टेड हैं। अगर आप टीम में अच्छे रिलेशंस फील करते हैं तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड रहेंगे, काम पर जाने का मन करेगा ना आपका। देन कम्स ग्रोथ। ये पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट नीड्स हैं, जैसे स्किल्स डेवलप करना, प्रमोशन, लर्निंग और चैलेंजेस लेना। अगर कोई इंसान अपने पोटेंशियल को ग्रो कर रहा है तो वो नेचुरली मोटिवेटेड होगा। यहाँ ऐसा होता है कि जब तक आपकी लोअर नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती ना, तब तक आप हायर नीड्स पर नहीं जाते। और इसका ये भी कहना है कि इसे ना एक फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल से भी देखा जा सकता है। ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आपकी हायर नीड सेटिस्फाई नहीं होती ना, तो आपका फोकस वापस से लोअर नीड पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आप वापस से सेफ्टी या सोशल नीड्स पर ही फोकस करोगे और उसमें ही कंफर्टेबल फील करेंगे। So this theory says existence, relatedness and growth are important as a motivation, and this theory simplified Maslow's need hierarchy theory. It also talks about frustration regression principle, that is, if higher need is not satisfied, focus shifts back to the lower need. So ERG theory काफ़ी simple और practical है। अब हम Vroom's expectancy theory के बारे में बात करते हैं। रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का कहना है कि मोटिवेशन जो है इस वे में फॉलो करता है कि पहले एक्सपेक्टेंसी क्या है, देन इट फॉलोज इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड देन वेलेंस। मतलब ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। एक्सपेक्टेंसी मीन्स होता है कि आपने कितना एफर्ट दिया एंड उस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस कितना इम्प्रूव हुआ है।
मीन्स अगर आपको दिख रहा है कि आपके हार्डवर्क से कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो आप नेचुरली एफर्ट लेंगे ना. सो एक्सपेक्टेंसी टॉक्स अबाउट हाउ मच एफर्ट डिड यू टेक and how much did your improvement in performance was visible after the effort you have taken. Then comes instrumentality. जब आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गया तो उससे आपको रिवॉर्ड क्या मिला, मतलब यानी एग्जाम्पल, अगर आपका बॉस या ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियरली बताते हैं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, तो आपका मोटिवेशन डेफिनेटली हाई होगा ना. वरना आप सोचोगे कि मैं इम्प्रूव करके भी मैंने क्या कर लिया, ऐसा कुछ रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है. सो एक्सपेक्टेंसी कहता है कि आप एफर्ट लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस कितना इम्प्रूव होगा. इंस्ट्रूमेंटैलिटी कहता है कि अगर आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है तो आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा. देन कम्स वेलेंस. अब ये जो वेलेंस है इसका मतलब होता है कि उस रिवॉर्ड की आपके लिए वैल्यू कितनी है, वो रिवॉर्ड आपके लिए कितना मीनिंगफुल है. तो समझो अगर आपको लग रहा है कि आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता है, आपको रिवॉर्ड में मिल रहा है कि आपको बोनस मिले, बट आपका शायद फाइनेंस एंड मनी इज़ नॉट द प्रायोरिटी, यू वांटेड रिकग्निशन फॉर योर वर्क, तो आपको बोनस भी मिल गया तो यू विल नॉट फील मोटिवेटेड इनफ. और इट कुड बी वाइस वर्सा है. हो सकता है आपका बॉस कहे कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो हम आपको रिकग्निशन देंगे, बट आपको तो बोनस चाहिए. सो बेसिकली व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी सीधी सीधी बात है, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहे हैं एंड आपके लिए रिवॉर्ड की वैल्यू कितनी है. इन फैक्टर्स से डिपेंड करता है कि आपको मोटिवेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा. जब तीनों अलाइन करते हैं तब आपका मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है. फाइनली एक ऐसी थ्योरी पे फोकस करते हैं जो सिर्फ फेयरनेस की बात करती है, दैट इज़ इक्विटी थ्योरी बाय एडम्स. एडम्स कहते हैं कि लोग तभी मोटिवेटेड हैं जब फेयरनेस हो. लोग अपना इनपुट आउटपुट रेशियो कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ. अब इनपुट्स क्या होते हैं, एफर्ट्स हो गए, स्किल्स हो गई, टाइम हो गया, आपने कितना टाइम लगाया है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है. एग्जाम्पल, अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो आप अपनी स्किल्स को कितना रिफ़ाइन कर रहे हैं, आपकी स्किल्स ऑलरेडी कितनी डिफाइंड है, आपकी डेडिकेशन कितनी है और उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट कैसा है. आउटपुट टॉक्स अबाउट सैलरी, रिकग्निशन, प्रमोशन, रिस्पेक्ट. अगर आपको हार्डवर्क के लिए आपका अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज़ आउटपुट. अगर आपको लगता है कि आपने जितनी मेहनत की उस हिसाब से आपको आउटपुट मिला, बट आप इससे ना दूसरों को भी कंपेयर करते हैं कि दूसरों ने कितना इनपुट डाला है, उस हिसाब से उन्हें कितना आउटपुट मिला कंपेयर टू आपने कितना एफर्ट्स लिया है एंड आपको आउटपुट कितना मिला. दिस मोटिवेशन थ्योरी इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फेयरनेस. पीपल कंपेयर देयर इनपुट आउटपुट रेशियो विद अदर्स. अगर इसमें इनइक्विटी होगी तो वो डिससेटिस्फैक्शन होगा, बट अगर इक्विटी रहती है तो लोगों में मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ यार, यहाँ फेयरनेस तो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हम जितना एफर्ट लेते हैं उतना हमें रिटर्न मिलता है एंड सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो रही है. टू समराइज वी कैन से दैट मैकलेंड्स टॉक अबाउट अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन. Adler's ERG theory focuses on existence, relatedness and growth. Vroom's theory talks about effort, its performance and then the reward you derive from it. And Adam talks about fairness and equity. So ये थी हमारी आज की मोटिवेशन थेरीज. हर थेरी का फोकस थोड़ा अलग है, कुछ नीड्स पे बात कर रही हैं, कुछ लॉजिक पे, कुछ फेयरनेस पे. वर्क प्लेस पे या डेली लाइफ में ना हमें ये थेरीज काफ़ी काम आती हैं. आप खुद समझ सकते हैं आपके लिए मोटिवेशन क्या है, आपका ड्राइविंग फैक्टर क्या है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अपकमिंग वीडियोस में हम और देखेंगे कि मोटिवेशन थेरीज़ के अलावा कौन सी मैनेजमेंट थेरीज़ हैं. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है एंड ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मैनेजमेंट में MBA हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो, BCom, MCom, 11th एंड 12th कॉमर्स, UGC नेट मैनेजमेंट प्लस UGC नेट कॉमर्स, इन सभी के जो भी टॉपिक्स हैं हम धीरे धीरे इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. फाइनेंस एंड अकाउंट्स, हर टॉपिक पर डिस्कशन होगा, वीडियोस आएंगी. सो आप चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट. थैंक यू एवरीवन.